हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राहुल सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति। क्लास 10th एनसीईआरटी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन त्रिकोणमिति का। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, ये जितने भी है सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। समझ गए? उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। किसके पदों में व्यक्त करें? कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसके पदों में व्यक्त करने के लिए कहेगा उस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए, सेक ए और टैन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो हम कहेंगे, तो जो जिसके पदों में कहेगा व्यक्त करने के लिए उसी के बराबर आप x मानिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान रहे लेट। लेट मतलब होता है मानकी। लेट मतलब क्या होता है? मानकी। कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। हम मान लिए कॉट ए बराबर माने हैं। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, अपना मन से लिए 1 छिपा हुआ भी रहता है। अब देखिए कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा p, यानी आधार बटा लंब। कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो देखिए यहां पे लिख रहा है आधार अब बटा लंब बराबर x बटा 1। इसका मतलब देखिए कि b का मान x है और p का मान कितना है? 1 है। b का मान x है और p का मान कितना है? 1 है। तो हम लोग को निकालना क्या है? h। तो हम लोग निकालेंगे h। तो देखिए h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। अब h इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो इसी तरह हम लोग रखेंगे। तो h बराबर रूट अंडर p का मान कितना है? 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस b का मान कितना है? x, तो x का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे हमको तीनों का मान मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। जब तीनों का मान मिल गया तो हम लोग बारी बारी से सबका मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है? साइन ए, सेक ए और टैन। तो साइन ए यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? p बटा h। साइन ए बराबर क्या होता है? p बटा h होता है। तो देखिए तो p का मान कितना है? 1, तो 1 बटा h। तो h का मान हम लोग देखिए यहाँ पर अभी निकालना क्या है? रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि x का मान आपको लौटा देना है। तो x का मान कितना माने थे हम? कॉट a। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप सेक a को भी निकाल सकते हैं, टैन a को भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सेक a इज इक्वल टू, सेक का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए क्या होता है? तो कर्ण बटा आधार होता है। तो बताइए आपकी कर्ण का मान कितना है? यहाँ पे देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा आधार का मान कितना है? x। तो x लिख दिए। लास्ट में आपको क्या करना है? x का मान लौटा देना है। तो रूट अंडर 1 प्लस x। तो x का मान देखिए कितना मान थे हम लोग? कॉट ए, ये लौटा दीजिएगा। तो कॉट स्क्वायर ए अब आई क्या हो जाएगा? कॉट ए। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग टैन का निकाल लीजिएगा। टैन का होता है लंब बटा आधार फॉर्मूला। लंब का मान 1, आधार का मान कितना हो जाएगा? x। तो 1 बटा कॉट। देख लीजिए, देखिए नीचे कैलकुलेट छोड़िएगा। टैन a इज इक्वल तो p बटा b। बताइए p का मान कितना है? 1, तो 1 बटा b का मान कितना है? x बराबर। तो 1 बटा x का मान लौटाइएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट a। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उस सब को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए हम कैसे सेक ए के पदों में व्यक्त करेंगे? वहां पे साफ कर दिया, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम सेक ए इज इक्वल टू क्या मानेंगे? x। बिल्कुल पहले जैसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है सेम सही है। देखिए दूसरा हम यहाँ पे मान लेंगे सेक a इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन आपको बुक में देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल दिए कौन ए के त्रिकोणमितीय अनुपातों
कोसेक ए के पदों में व्यक्त करके, जिसके पदों में व्यक्त करने के लिए कहेगा उसको एक्स मानिएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब सेक का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, कर्ण बटा आधार बराबर x बटा 1। देखिए सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, यहाँ पर x बटा 1 लिख दिए। इसका मतलब कि s का मान x है और b का मान कितना है 1 है। यहाँ पे बच रहा है क्या निकालना, p। हम लोग p निकाल लेंगे तो p इज इक्वल टू रूट अंडर, बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू h के स्क्वायर माइनस b के जगह पर कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h के स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए कि तब p का मान आ गया, h का मान, b का मान, p का मान आ गया। तो तीनों मान आ गया तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है 6 में से तो एक देवन नहीं है, तो 5 को ज्ञात करना। तो देखिए साइन ए बराबर पारी वाली से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, साइन ए बराबर p बटा h होता है। तो देखिए p का मान कितना है, तो रूट अंडर, देखिए h के जगह पे हम लोग यहाँ पे x रखेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए तो p का मान यहाँ पे रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 बटा h का मान कितना है x, तो x रख दिए। यहाँ लौटा दीजिए x का मान हमको क्या मान है सेक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a। ये आपका इस प्रकार से आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे cos a का निकालेंगे तो cos a का क्या हो जाएगा b बटा h। तो b का मान देखिए कितना है 1 बटा h का मान क्या है x है, तो बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा सेक a। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan का निकालेंगे तो tan a इज इक्वल टू होता है p बाई b। तब बताइए p का मान कितना है, p का मान ध्यान से निकाले हम लोग रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 बटा b का मान कितना है 1 है, तो 1 का कोई तो वैल्यू है नहीं। तो देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप लोग कॉट निकाल लीजिएगा तो कॉट a इज इक्वल टू b बाई p। तो b का मान कितना है 1 है, 1 बटा p का मान देखिए अभी निकाले हैं रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो 1 बटा x का मान लौटा दीजिएगा तो x बराबर हम लोग क्या मान रहे हैं सेक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। इसी प्रकार से आप लोग सेक का निकालिएगा कॉस a का निकालिएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए तीसरा का पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 बाई, इसी प्रकार से दिया हुआ है, सॉरी साइने में दिया हुआ है, तो कॉस नहीं है साइने में दिया हुआ है साइन स्क्वायर। फिर नीचे देखिए दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ध्यान देगा 73 डिग्री। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान देगा। तो आपको क्या करना बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा, देखिए फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ये सब पिछले क्लास में बता चुके हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको हम बदलेंगे, देखिए इसको ऊपर बदलिएगा वो नीचे बदलेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बदल रहे ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस, देखिए 63 को घटा दीजिए, 90 में से पहले ही 63 को घटा लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 जैसे उसे लिखा गया बटा कॉस स्क्वायर 90 माइनस, देखिए कितना हो जाएगा घटेगा तो 17, सॉरी 17 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 73। अब देखिए तो प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसके बाद ध्यान लिखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर कितना है 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा ध्यान दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जब कितना 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कह रहे हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये हम लोग आप लोग को फॉर्मूला सिद्ध करवाए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तब बताइए दोनों का थीटा सेम है ना, तो 1 बटा 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा ध्यान दीजिएगा, सेम ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा।
इससे भी इजी है। देखिए तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है आपका sin 25 इंटू कॉस 65। sin 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसको क्या करना है कि ऐसा कीजिए कि फॉर्मूला पर बैठ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर बैठ जाए। तो आप लोग सोचिए कि हम ये दोनों में से किसको चेंज करें या ये दोनों में से किसको चेंज करें। तो देखिए हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर साइन को, तो यहाँ पर कॉस को कर दीजिएगा। देखिए तो जब यहाँ पे साइन को चेंज करें तो लिख रहे हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा को 90 में से घटाइए 25 तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और इंटू कॉस 65 जैसे वैसे लिख दीजिए। तो कॉस 65 प्लस कॉस 25 को बदलिए तो कॉस 90 माइनस 25 जाएगा तो कितना 65 इंटू साइन 65। कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 65 डिग्री। सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला आपका साइन है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 65 आई इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 इंटू क्या हो जाएगा साइन 65। अब देखिए कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो देखिए तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रूप में है कि नहीं है, तो कहेंगे चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, इसका फॉर्मूला होता है 1। आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धीरे आई कई बार एग्जाम में आपका पूछ चुका है। क्वेश्चन बैंक उठा के आप लोग देखिएगा, मिल जाएगा आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड में क्वेश्चन है, चौथा का पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स। देखिए x के जगह पे यहाँ पे a दिया हुआ, तो उससे कोई दिक्कत ना है, यहाँ a दिया कोई दिक्कत ना है। बराबर आपको कहता है कि बराबर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। देखिए तो ये दोनों में कुछ नहीं करना है, ये दोनों में क्या शामिल 9 शामिल है या 9, तो कॉमन 9 कॉमन करेंगे। जब हम 9 कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। अब बताइए, हम आपको फॉर्मूला सिद्ध करवा चुके हैं कि कहिएगा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 9 गुना 1 इज इक्वल टू 9, यानी आंसर हो गया 9, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे चौथा का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए कभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में कभी कभी देता है ये 2 नंबर में, तो ये सब दे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एग्जाम में आपका देगा 2 नंबर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप लोगों का फॉर्मूला कंप्लीट है तो बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। और ना भी कंप्लीट है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम फॉर्मूला जो लिखेंगे वो बताएंगे। देखिए 1 जैसा हम इसको सोल्व कर रहे हैं, देखिए 1 प्लस tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा प्लस, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटा cos थीटा, तो यहाँ पे लिख दिए 1 बटा cos थीटा बस। अब देखिए इंटू, तो इंटू फिर इसको उसी तरह से, इसके से कुछ नहीं था प्रमाण समझ लीजिए, इसके से भी कुछ नहीं था प्रमाण समझ लीजिएगा। अब देखिए प्लस, तो प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा, तो यहाँ पे हम लिख दिए cos थीटा बटा क्या हो जाएगा sin थीटा, ध्यान रखिएगा। माइनस cosec थीटा को क्या लिखेंगे
1/sin थीटा, तो इसको लिख दिया 1/sin थीटा। देखिए आप लोगों को भीड़ का जो रटा आता होगा। अब बताइए एक cos थीटा और cos थीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos थीटा। अब ध्यान दीजिए cos थीटा में हम 1 से भागा देंगे तो cos थीटा आएगा, और जब 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो cos थीटा से cos थीटा कट गया तो क्या आएगा 1, और 1 में sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसको हम लिखेंगे। फिर देखिए इनटू, यहाँ पर भी वैसा ही है, ध्यान देगा। अब एक साइन का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा, ध्यान दीजिए sin थीटा में 1 से भागा देंगे तो आएगा sin थीटा, फिर ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sin थीटा प्लस sin से sin कट गया तो आएगा 1, और 1 में cos थीटा से गुना किया तो यहाँ पे cos थीटा माइनस ई से कट गया तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पे से गुना किया तो ये आ गया। अब आप बताइए कि देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए नीचे वाला से नहीं ऊपर वाला कॉम्बिनेशन कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए तो ए और ये, और यहाँ पे अलग अलग, इसको मान लिए ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी, थोड़ा सा दिमाग लगाए। cos थीटा प्लस sin थीटा पूरा को माने हैं ए और एक को माने हैं हम बी, उसी प्रकार से आपके sin थीटा प्लस cos थीटा इसको पूरा को ए माने हैं और इसको बी माने हैं। तो इससे देखिए एक मेरा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि बीच में गुना में है ना, इसीलिए देखिए फॉर्मूला क्या बना आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं बनेगा। ऊपर वाला को गुना किया तो फॉर्मूला बन गया, नीचे वाला नहीं बनेगा, तो नीचे वाला जैसे वैसे लिख देंगे। तो कहेंगे यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान देखिए एक स्टेप बढ़ा देगा, देखिए एक स्टेप बढ़ा देगा, एक स्टेप बढ़ा दे रहा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस 1 बटा पूरा के बटा में लिखा है cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए इसी को अब यहाँ पे ना मान करके यहाँ पे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए अब हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसी प्रकार से ए हो गया, ये क्या हो गया बी, यानी हम लोग जानेंगे कि एक जो है वो बी है और cos थीटा प्लस sin थीटा क्या है ए। अब देखिए फॉर्मूला को तोड़ेंगे, इसके बाद देखिए ऊपर वाले में डाल दो, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब हम कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताइए ए की जगह पर कितना है cos थीटा प्लस sin थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, ये पूरा का फॉर्मूला बन गया। देखिए a प्लस बी पूरा ए था, एक बी था, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1 था तो 1 का स्क्वायर कर दिए, बटा में जैसे वैसे लिख दिए। यहाँ पे आपका हो गया cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया, लेकिन देखिए आप लोगों को लग रहा था कि ऑब्जेक्टिव में आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर फॉर्मूला बनेगा, ये a और ये b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फिर कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए इसमें हम तोड़ रहे हैं, तो a की जगह पर कितना है cos, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह पर कितना है sin, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना a की जगह पर कितना है cos थीटा, तो cos थीटा इंटू b की जगह पर कितना है sin थीटा और माइनस 1 बटा में देखिए cos थीटा इंटू sin थीटा। लिखे तो कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा इंटू sin थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आग बन डिब्बा गायब हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये माइनस 1 है प्लस 1 कट गया और cos थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा कट गया, तो बचा क्या आपका, तो यहाँ पे आपका बच गया 2। देखिए आंसर आ गया आपका कितना 2। देखने में लग रहा था कि कितना बड़ा इसका आंसर आएगा, देखिए खोदा पहाड़ निकला विराट, यही है आपका आंसर 2, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 4 का थर्ड।
4 का 2 बता दिए, 4 का 3 देखिएगा इसी प्रकार से है, बिल्कुल इसे थोड़ा सा इजी है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर आप लोग। देखिए 4 का 3, 4 का 3 ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सेक ए प्लस tan ए। देखिए सेक ए अब प्लस tan ए इंटू में है आपका सेक ए प्लस tan ए इंटू में है आपका 1 माइनस साइन ए। आपको इसको सॉल्व करना है, ये चौथा का तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए वाई कॉस। फिर देखिए तो 1 माइनस साइन ए जैसे हम छोड़ दी। अब देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, वो भी सेम है, तो कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, देख लीजिए भागा देंगे तो 1, गुना करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन ए, और इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए तो फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, इसको आप मान लीजिए ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी, यानी ए को मान लीजिए ए और साइन ए को क्या मान लीजिए बी, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए हम लिख देंगे कि 1 माइनस 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए वाई कितना हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के फॉर्मूला हम आपको बता चुके। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो बताइए यहाँ पे लिख देना कॉस स्क्वायर ए अब बटा कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो, तो 1 को कट गया तो क्या बचेगा कॉस ए। आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछता है। इसी प्रकार से है चौथा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में हैट्रिक मार चुका है, यानी बहुत बार आ चुका है। हैट्रिक भी एक बार नहीं, हैट्रिकों में हैट्रिक मार चुका है क्वेश्चन, जो इतना इंपॉर्टेंट है चौथा का चौथा, यानी वीवीआई है। इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, जो आपकी इच्छा हो लगा लीजिएगा। देखिए चौथा का चौथा क्वेश्चन क्या है जो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर है, चौथा का चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, स्टार्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए वाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी आपके एग्जाम में, कभी कभी 2 नंबर में भी आता है। आपको कि यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक पलट कर देखिए, पीछे 13, 14, 15 जो भी हो, इस सब में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपका। सप्लीमेंट्री हो या कंपार्टमेंट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, मिल ही जाएगा क्वेश्चन आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए तो बहुत ही इजी है, देखिए कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला करिएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर इसका भी फॉर्मूला होता है, हम आपको बता चुके हैं, करवाना 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। इसके बाद देखिए जो नहीं जानते लिख लेंगे फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर ए। देखिए हम फॉर्मूला ये सब बता चुके हैं आप लोग को। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न का भागा हो गया, और ये भिन्न का भागा हो गया तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बाई 1। अब गुना करेंगे इतना में इतना से, तो बताइए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है tan, और यहाँ पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन 5 है, 5 का लगभग 10 क्वेश्चन है, जो हम आप लोग को अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन नहीं, उसको पार्ट बाय पार्ट करके हम आप लोग को बनाकर अपलोड कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है।